इजराइल और ईरान के बीच जिस तरह से संघर्ष बढ़ता जा रहा है, मिडिल ईस्ट में नया खतरा भी मंडराने लगा है। सवाल उठने लगा है कि क्या ईरान बहुत जल्द ही न्यूक्लियर धमाका कर सकता है। इस बात को लेकर दुनिया के देश काफी डरे हुए हैं, खासकर इजराइल काफी परेशान है, क्योंकि कहा जा रहा है कि खामेनेई का सीक्रेट संगठन बहुत तेजी के साथ परमाणु हथियार बनाने के मिशन में जुट चुका है। खामनेई चेहरा, सीक्रेट संगठन मोहरा। खामनेई का सीक्रेट संगठन कराएगा महायुद्ध। एक साल पहले मिडिल ईस्ट में जो जंग हमास और इजराइल के बीच शुरू हुई थी, उसमें अब सीधे तौर पर ईरान भी कूद पड़ा है। हालात ये हो गए हैं कि पहले ईरान ने इजराइल पर मिसाइल से हमला किया, तो उसके 25 दिन बाद इजराइल ने ईरान पर पलटवार किया। लेकिन इन सब के बीच बड़ा सवाल ये खड़ा हो गया है कि क्या न्यूक्लियर वेपन बनाने के करीब है ईरान? क्या खामनेई का सीक्रेट संगठन कर रहा है परमाणु हथियार पर काम? खामनेई खुले मन से तो कभी भी परमाणु हथियार की बात नहीं करते, क्योंकि उन्हें पता है कि ऐसा करने से दुनिया के देशों की ओर से उन पर भारी दबाव रहेगा। लेकिन उन्होंने जो सीक्रेट संगठन बनाए हैं, वो न्यूक्लियर हथियार को लेकर काफी एक्टिव है। वो चाहते हैं ईरान जल्द से जल्द न्यूक्लियर हथियार बना ले। खोमेनी साहब ने कहा है कि हमने अपनी फौज से कह दिया है कि आप जो ठीक समझो वो एक्शन लो, मगर एक्शन लो। IRGC के कमांडर ने कहा है कि हम नए वेपन से एक्शन लेंगे जिनको IDF नहीं रोक पाएगा। और जो वहाँ के प्रेसिडेंट हैं मसूद साहब, उन्होंने भी कहा है कि हम इजराइल को बेफिटिंग जवाब देंगे। लिहाजा ऐसा लगता है कि ईरान इजराइल के ऊपर अटैक करेगा। इजराइल के साथ ईरान के चल रहे संघर्ष की वजह से ईरान की कट्टरपंथी, उसके बाद सांसद, फिर ईरान के शीर्ष सलाहकारों ने परमाणु कार्यक्रम आह्वान किया है। हालांकि खामनेई ने अब तक सार्वजनिक रूप से ऐसी सभी कॉल्स का विरोध किया है, लेकिन जानकार मानते हैं कि ऐसा करना उनकी मजबूरी है। लेकिन उनका संगठन इस पर काम कर रहा है। अगर जानकारों की माने तो खामनेई ने विदेश नीति और रणनीतिक योजना के विकास के लिए अपने कार्यालय की सहायता के लिए एक सलाहकार निकाय बनाया था। SCFR की स्थापना 2006 में हुई थी। बताया जा रहा है कि पिछले 1 महीने से ये संगठन काफी सक्रिय हो गया है। हालांकि ये संगठन अनौपचारिक है। 1 अक्टूबर को इजराइल के खिलाफ ईरान की मिसाइल हमले के बाद से ही SCFR ने परमाणु मुद्दे के संबंध में कई लेख जारी किए हैं, जिससे न्यूक्लियर बम बनाने की आशंका और भी बढ़ जाती है। अब सवाल ये है कि क्या ईरान परमाणु बम फोड़ने की हालत में है? ये सवाल पिछले 1 दशक से ज्यों का त्यों बना हुआ है। ईरान के परमाणु बम को लेकर अलग अलग एजेंसियां अलग अलग दावे करती रही हैं। इनमें से 3 दावे तो ऐसे हैं कि जो साबित करते हैं कि ईरान परमाणु बम फोड़ने की हालत में है। इसमें पहला दावा अप्रैल महीने में अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी यानी IAEA ने किया था, जिसमें कहा गया था कि ईरान इस हालत में है कि 3 से 4 दिनों में परमाणु बम बना ले। इसके बाद अमेरिकी रक्षा मंत्रालय पेंटागन ने भी जून महीने में आशंका जताई कि ईरान के पास 12 परमाणु बम बनाने लायक यूरेनियम संवर्धित हो चुका है। इसके अलावा इसी महीने 7 अक्टूबर को ईरान में आए भूकंप के बाद अटकलें लगाई गई कि ईरान ने परमाणु परीक्षण किया है।
इसराइल की न्यूज वेबसाइट टाइम्स ऑफ इसराइल ये दावा पहले ही कर चुकी है कि ईरान की जितनी भी न्यूक्लियर साइट हैं, वहां पिछले 6 महीने से काफी हलचल देखी जा रही थी। लेकिन ये साफ नहीं था कि ईरान कौन सी साइट पर न्यूक्लियर विस्फोट की तैयारी कर रहा है। जानकारी के मुताबिक ईरान की कुल 6 न्यूक्लियर साइट हैं। इसमें पहली है वोनेब एटमी रिसर्च सेंटर, दूसरी है नातांज एनरिचमेंट प्लांट, तीसरी है फोर्डो एनरिचमेंट प्लांट, चौथी साइट रुदन न्यूक्लियर रिसर्च सेंटर है, पांचवी साइट का नाम शेरिफ यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी सेंटर और छठी साइट है इस्फाहान न्यूक्लियर फ्यूल रिसर्च सेंटर। जिस तरह से इजराइल और ईरान के बीच जंग विध्वंसक होने की आशंका बढ़ रही है, वैसे ही ईरान की ओर से न्यूक्लियर धमाके की आशंका को और भी बल मिल रहा है, क्योंकि अगर ईरान ने न्यूक्लियर हथियार हासिल कर लिया तो फिर जंग में इजराइल का पलड़ा हल्का हो जाएगा और ईरान मिडिल ईस्ट का बादशाह बन जाएगा। टीम न्यूज नेशन। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।